माय फ्रेंड्स J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, मेरी तरफ से आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, अगर आपको 100% पता है कि हाँ आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई कैरियर। तो गाइस को मैं पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ रीडिंग देखना है। ओके, तो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये रीडिंग है और कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई बिजनेस, कोई कैरियर नहीं। गाइस, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। अगर आपको पूरा 100% पता है कि आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, या तो मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेकर, और हमारे दर्शकों को लेकर उनका पार्टनर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है पॉसिबिलिटीज़। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेकर, और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइट। ओके, नेक्स्ट है फाइटिंग और नेक्स्ट है हमारे पास हारमोनी। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास सिजोफेनिया। ओके, और नेक्स्ट है द ड्रीम। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सप्रेशन। ओके, और बॉटम का डेक से है आप दोनों का पैशंस। तो गाइस, ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है वो है पेशेंस। ठीक है ना, अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखा है। किस बात की पेशेंस? क्योंकि उन्होंने सब कुछ रायता फैला दिया आपके साथ इस रिश्ते में, जिसको लेकर ना वो समेटना चाहता है और पूरी तरह से ठीक करना चाहता है। इसके लिए वो पैशन रखा हुआ है। ठीक है ना, उसको भी लगता है कि आपका पास्ट में भी आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए होंगे आपको पाने के वास्ते, या तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा इस रिश्ते में, या तो हो सकता है इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना किसी और के साथ कंपेयर करके इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में। ओके, पैसे को लेकर कंपेयर किया था कि आपके पास कितने पैसे हैं और सामने वाले के पास कितने पैसे हैं। तो ज़्यादातर इस इंसान ने पैसे को देखकर इस इंसान ने आपके साथ किसी और को कंपेयर करके इसने आपको पूरी तरह से मायूस कर दिया था पास्ट में, ऐसा देखा जा सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर पैशन बना के रखा है क्योंकि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर, ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उनको याद नहीं करते हो। ठीक है ना, आप उनको थोड़ा रत्ती भर भी याद नहीं करते हो। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, जो याद करता है आपको मिस करता है आपका पार्टनर ही आपको करता है। उनको लगता है कि सिर्फ मैं ही आपको मिस करता हूँ, याद करता हूँ, आप तो याद भी नहीं करते, मिस भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी। ठीक है ना, आज के डेट में आपका पार्टनर पैशंस का कार्ड ये कह रहे हैं कि आज का डेट में आपका पार्टनर को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे जो आप ना उसको लॉन्ग टर्म के लिए साथ दे सकते थे। मतलब सातों जन्म आप इस इंसान का हाथ पकड़ के चलते थे, साथ निभाने सकते थे। ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने आपका पास्ट में ईमानदारी को नहीं देखा, आपको सच्चा हीरा को नहीं पहचाना। इसने सिर्फ और सिर्फ दिखावा में आकर और कंपेयर करके आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा उदास है, आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, मिस करता है और आपको लेकर ही आना चाहता है। लेकिन उसने जो भी मतलब उसको, आपका पार्टनर को ऐसा भी एहसास होता है कि अभी ना आपका पार्टनर ना आपको भरोसा दिलाने में ना वो नाकाम है। ठीक है ना, और आपका पार्टनर को लगता है कि शायद ना वो आपको भरोसा नहीं दिला पाएगा, क्योंकि आप ना पूरी तरह से ना इस इंसान ने आपको पूरी तरह से, वो कहते हैं ना हाथ और साथ दोनों छोड़ के जाना, तो पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी थी, आपका हाथ साथ दोनों छोड़ के चले गया था। ऊपर से आपको सैडनेस अलग से एक्स्ट्रा पोर्शन में दिया होगा। ठीक है ना,
तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज ये कह रहा है कि पहले तो इन दोनों ने देखा कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पॉसिबिलिटीज है, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ते को सब कुछ होगा, एकदम नई शुरुआत होगी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जितनी स्पीड से इन लोगों ने रिश्ते को जोड़ा था, या तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना किसी ट्रेवलिंग के दौरान मिला था, ओके, या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है उन दोनों का, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ ना जिस चीज़ को लेकर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लान की थी, मतलब ठीक है ना, और दोनों ने मतलब कमिटमेंट दिया था, सब कुछ सही था। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जितनी जल्दीबाजी में चीज़ें करते हैं ना हम, उतनी जल्दीबाजी से वो डिज़ायर भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जितनी स्पीड से इन लोगों ने रिश्ते को चुना था, रिश्ते को बनाया था, तो उतनी जल्दी से इन लोगों ने एक दूसरे के लिए बोरियत फील आ रही है, ठीक है ना। इस रिश्ते में ना दोनों को नहीं रहना है, ठीक है ना, या तो उनमें से कोई एक ना बाहर जाना चाहता है, जैसे कि आपका पार्टनर कोई बाहर जाना चाहता है, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता है। उसको जो पॉसिबिलिटीज दिख रहा था पास्ट में, वो सिर्फ एट्रैक्शन को लेकर, या तो फैमिली मेंबर की तरफ से, या तो कैसे भी करके उसको मतलब उसने किया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो जो आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आप दोनों के लिस्ट में, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा काफ़ी क्लोज है, उसका साथ उठना बैठना, ठीक है ना, इधर उधर घूमना फिरना, मतलब बातें सब कुछ है। हो सकता है रिलेटिव से वो हो आपका पार्टनर, वो ठीक है ना, थर्ड रोमांटिक पर्सन। लेकिन आपका पार्टनर ने समझ गया, ठीक है ना, पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ जो रिश्ता है ना उनको थोड़ा टाफ लग रहा था, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ने ना आपके साथ जो टाफ रिश्ता था ना उसको ना उसने पूरी तरह से एंड करेगा ना, उसने पूरी तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत इजी वे में मिल रहा था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने आपका जो मुश्किल रिश्ता था उसको पूरी तरह से उसने डिनाई करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इजी वे में मिल रहा था, इसलिए उसने उसके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया था। लेकिन ये दिख रहा है तो आगे तो बढ़ा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ना क्या मन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ऐसी समय का कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिना एफर्ट के चले जाए अपने रास्ता, आपका पार्टनर को छोड़ दे, आपका पार्टनर का रास्ता क्लियर हो जाए आपके लाइफ में आने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज कार्ड कि आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आप बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं सोच रहे हो, आप बहुत ही दूर आ चुके हो इस इंसान से, आपने इस इंसान से पूरी तरह से मतलब डिटैच हो गए हो पूरी तरह से, ठीक है ना, ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है फाइटिंग। तो गाइस ऐसा दिख रहा है फाइटिंग का कार्ड कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच बहुत ज्यादा फाइटिंग हो रहा है, ठीक है ना, दोनों के बीच। क्यों फाइटिंग हो रहा है? क्योंकि ना जितनी स्पीड से इन लोगों ने सोचा था, इन लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर का ही देखा था, अच्छा ही अच्छा ही दिखाया था, एक बार भी बुराई को नहीं देखा। और जैसे इन लोगों को पता चला ना बुराई एक दूसरे के लेकर, तो वैसे ना इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। इन लोगों ने सिर्फ अच्छाई को देखकर तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बुराई को एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ना दोनों के मन में ना वो फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना, एक रिश्ते में जो जान रहे थे ना जेन्युइन, तो वो नहीं है, ठीक है ना। तो जिसके कारण ना फाइटिंग हो रहा है, और एक बार फाइटिंग हो जाते तो उन लोगों का बनना बहुत ही मुश्किल होता है, एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं रहता है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। और राइट ना फाइटिंग का कार्ड, आपका पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप ना बहुत ज्यादा गुस्से में हो। अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आते हैं, कोई भी बात करते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, तो आप सीधा सीधा इसको सुना दोगे, फाइटिंग कर बैठोगे, आप झगड़ा कर लोगे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आपके साथ ना झगड़ा भी करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको आके फाइटिंग करना चाहता है, वो चाहता है कि आपसे फाइट करे एक बार, सब कुछ क्लियरिटी के साथ, जो भी हुआ जो भी नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर का जीना दुश्वार हो गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। दोनों इतनी फाइट कर रहे कि मतलब वो लोग ने रिश्ता नहीं जोड़ रहे, उन लोगों ने प्यार नहीं कर रहा, वो लोग जंग छिड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो लोग आपस में दुश्मन बन चुके हैं, ऐसा। नेक्स्ट कार्ड है हार्मनी। हार्मनी के कार्ड ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी हो गई होगी, फैमिली की तरफ से शादी हो गई होगी, फैमिली ने लेके आया होगा, ऐसा हो सकता है। या तो साफ तौर पे ऐसा भी कह रहे हैं कि उसने पूरी तरह से कमिटमेंट दे दी, सब कुछ सेट हो गया। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना अभी भटकाव चीज़ हो रहा है। क्या? क्योंकि आपका पार्टनर का सिंदूर तो किसी और का नाम का पहन के रखा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का लगा के, लेकिन दिल में ना आपको ही बसा के रखा है ये इंसान। आज भी दिल में ना आप ही बसे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर दिल से वो सोचता है ना तो सिर्फ आप ही का नाम आवाज़ आती है, और दिमाग से सोचता है तो उसको 10 आवाज़ आती है, और आज उस 10 में से वो एक थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना पूरा दिल और दिमाग में कंफ्यूज है, और आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है
और आपके साथ जो भी पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ बिताया था ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। उनको लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल बहुत अच्छा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पीस देता था, हार्मनी देता था। हार्मनी का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना फिर से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, आपको अपना फैमिली मेंबर मानता है, वो हृदय से आपको प्यार करता है, ठीक है ना। वो आपको किसी लालच से प्यार नहीं करता है। और आज आपका पार्टनर जहाँ पे भी है, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास है, ठीक है ना, उसके साथ ना वो रहना नहीं चाहता है वो, लेकिन वो मजबूरी के कारण हो सकता है रह रहा है, हो सकता है फैमिली मेंबर के बात मानने के लिए, नहीं तो किसी बड़े बुजुर्ग का बात रखने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। या तो हो सकता है कि इसको लगा होगा कि नहीं, मैंने तो इसको हाँ भर दी, शादी कर ली, तो मुझे रहना ही है एनी हाउ, तो इस तरह से भी, ठीक है ना। आपका पार्टनर का दिल और दिमाग में इस टाइम पे फाइटिंग चल रहा है, ठीक है ना। दिल मानने को तैयार नहीं और दिमाग उसको समझाया जा रहा है, ठीक है ना। दिल बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ आपके लिए हैं, आपके पास आएंगे और आप ही का साथ रिश्ता जोड़ा, आप ही का वो सोलमेट है, ठीक है ना। और दिमाग बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा तो शादी होगी, मैं तो उसको ब्रेकअप कर दिया, किसी और के रिश्ते में हूँ, अब मेरा क्या इज्जत रह जाएगा अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे से भी, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश हो और आप पूरी तरह से हार्मनी, पीस हो, आपके लाइफ में पीस है, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उसके जैसा कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। आप एकदम सीधा वे में हो, एकदम पूरी तरह से आप हार्मनी में, मतलब पीस में हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहे सिजोफ्रेनिया। गाइस, सिजोफ्रेनिया ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इग्नोरेंस आ गया, बातें छुपाने लग गए, एक दूसरे को ब्लेम करने लग गया और एक दूसरे के ऊपर इतना स्ट्रेस आ गया, इतना टेंशन आ गया ना कि एक दूसरे के चलते ना आप एक दूसरे का जान लेने देने मतलब तक तैयार है, ठीक है ना। अब या तो आर या तो पार ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मुसीबत में दिख रहा है। आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना दो हिस्से में बांट दिया, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से भरोसा तोड़ दिया था, ठीक है ना, एकदम पूरी तरह से भरोसा तोड़ दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना दुनिया के ऊपर ही भरोसा खत्म हो गया था। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रहा है। आपका पार्टनर तो देखो, सिजोफ्रेनिया कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर डिप्रेशन में आ चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो एकदम कठपुतली बन चुका है किसी का, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को ना काफ़ी हद तक उसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी इस बात की है क्योंकि उसने आपको इग्नोर किया था, उसने आपको अपने से दूर कर दिया था, उसने आपको पूरी तरह से डिनाई कर दिया था, आपको ठुकरा के इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, जिसके चलते आज आपका पार्टनर खुद से रियलाइज़ कर रहा है कि मेरी सारी गलती है, मैंने ही ठुकराया था, मैंने ही उसको इग्नोर किया था, मेरा ही क्या धारा है और आज मैं ही खुद लटका हुआ हूँ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ऐसी माझधार पे है, ऐसे बीच चौराहे पे है कि उसको राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल हालत में ये इंसान दो हिस्सों में बंट चुका है पूरी तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशन है, आपके लिए प्यार है, लेकिन आपको शो नहीं करता। अगर वो शो भी करता है ना तो आपको रूटनेस शो करता है। रूटनेस इसलिए शो करता है ताकि आप उसको ब्लेम ना कर पाओ, आप उसको कुछ भला बुरा नहीं कह पाओ, ताकि वो रूटनेस शो करके अपना ईगो को बरकरार रखना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और सिजोफ्रेनिया का कार्ड ये भी कर रहा है कि आपका पार्टनर अंदर से खोखला पड़ चुका है। जिस इंसान को इसने अंधाधुन भरोसा किया था, चाहे उसका फैमिली हो, चाहे थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों ना हो, आज उसी इंसान से ना इसको इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा धोखा मिला है, जिसके चलते ना इसका दुनिया उजड़ चुका है, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रीम का कार्ड। ड्रीम का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना हो सकता है कि वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो हो सकता है कॉलेज फ्रेंड हो, जैसा भी हो, लेकिन इन लोगों का पास्ट से रिलेशन था। हो सकता है पास्ट में एक्स गर्लफ्रेंड रहा होगा, इन दोनों का पास्ट रहा होगा, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को ये बात समझ में आ गया, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अच्छे मतलब एक बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन लवर नहीं बन सकता, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपके सपने देखते हैं ये इंसान, लेकिन आज आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है। भले ही वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर के दिल में जो आप ही का फोटो है, आप ही के साथ सपने देखते हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने आपको छोड़ने का कारण ये भी देख रहा है कि काफ़ी हद तक आप दोनों का एज गैप हो सकता है, और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया होगा। उसने कहा होगा कि देखो तुम दोनों का कभी मिल नहीं सकते हो, समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुम्हारे परिवार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो इसके चलते भी आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपके साथ जो सपने देखा था, आपको जो सपने दिखाए थे, तो वो सब तोड़ ताड़ के इस इंसान ने छोड़ छाड़ के पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बातों में आ गया था। लेकिन एंड ऑफ द टाइम आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया कि डियर, तुम मेरा सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरा प्यार नहीं बन सकते हो, मैं तो प्यार सिर्फ आपसे ही करता हूँ, ऐसा कह दिया, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का तो चकनाचूर हो गया।
लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत कोशिश कर रहा है कि आपका पार्टनर को फिर से बातों में उलझा दे, फिर से अपने दोस्ती यारी में केयरिंग नेचर दिखा दिखा के आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर ले। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना अपनी तरफ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने पूरी तरह से प्यार दिखा के, केयरिंग नेचर दिखा के, उसको बहुत ज़्यादा आपके बारे में उल्टा सीधा कहते हुए उसने अपनी तरफ कर लिया था। ओके, राइट नाउ ड्रीम का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको यस्टरडे सपने में देखा होगा और इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये थर्ड पार्टी तो बीच में आ गया, नहीं आता तो काश हम लोग आज साथ में होते, हम लोग फ्यूचर में आगे नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते। एक दूसरे को कितना सपना देखा था लेकिन सब चूर-चार हो गया। कुछ मेरे इस फ्रेंड्स के चलते, कुछ मेरे बर्ताव के चलते और कुछ पूरी तरह से मतलब डिफरेंसेस के चलते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सेपरेशन। सेपरेशन का कार्ड साफ शब्दों में ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में सेपरेशन आ गया है। अगर दोनों एक बिस्तर में भी सो रहे हैं ना, फिर भी मुंडी उल्टी तरफ है, ठीक है ना। दोनों ना एक दूसरे को आज बर्डन महसूस करता है। उनको लगता है कि ये ना मेरे लिए पनौती है, इससे मैंने शादी कर गया तो रिश्ता जोड़ के ना मैंने लाइफ में मतलब सबसे बड़ी भूल की थी, ठीक है ना। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पनौती है। तो आपका पार्टनर भी उसको बहुत ब्लेम करते हैं। आपका पार्टनर भले उसको नहीं बोलता होगा कि तुम मेरे लिए पनौती है, तुम मेरे लिए बुरा हो, तुम जब से आया हो मैं तब से कर्माज भुगत रहा हूँ, मेरा हर एक चीज़ में मतलब तंगी आ गई, पैसे में भी, करियर में भी, हेल्थ में भी, हर तरफ से मैं लॉस में जा रहा हूं जब से मैं तुम्हारे साथ आया हूं, ठीक है ना। आपका पार्टनर नहीं कहते हैं लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मुंह पे कह देते हैं, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को इतना इंसल्ट फील होता है कि आपका पार्टनर सोचते हैं कि इसके लिए मैंने क्या नहीं किया, इसके लिए मैंने अपने लाइफ को, अपने प्यार को ठुकरा दिया, इसके लिए मैंने पूरी तरह से फैमिली को ठुकरा दिया, इसकी वजह से मैंने सब कुछ किया ऐसा जो मुझे नहीं करना चाहता। और आज यही इंसान मुझे कहता है कि मैं इसके लिए पनौती हूँ, मैं इसके लिए ये हूँ वो हूँ। तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि वो ना इस तरह से सिचुएशन को ना आज से पहले कभी नहीं देखा था। और जब आपका पार्टनर को सिचुएशन समझ में आई ना, तब तक वो ऐसा सोच रहा है कि आपने भी वो चीज़ सहा है जो आपका पार्टनर ने इस टाइम पे सह रहा है, ठीक है। तो आप उस टाइम पे कैसे उभर गए थे इस चीज़ से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको वो याद करता है कि आप तो कितना हिम्मत वाले, जो आपने इतना मतलब हिम्मत से आपने उस चीज़ से उभर गए थे, ठीक है ना, उस सेपरेशन से। ओके, तो आपका पार्टनर उस सेपरेशन से उभर नहीं पा रहा। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको खुश रखने के लिए ना पूरी तरह से ना आपको दुखी कर दिया था और बहुत सारे आपका पार्टनर ने इधर उधर ना कर्मा बेगज अपना सर पे धो लिया था, जिसके चलते आज वो काट रहा है, ठीक है ना, जो इसने बोया था। आज आपका पार्टनर आपको आपसे दूर रह के, आपसे रिश्ता को तोड़ के ना, आज वो इंसान को लगता है आपका पार्टनर की उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बर्डन है और परेशानी है, दुख है, ठीक है ना। पूरी तरह से उसको मतलब घेर के रखा है सब चीज़ों ने, ठीक है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि आप चले, जब से आपने इस रिश्ते से गए हैं वो, या तो इस इंसान ने छोड़ा, जैसा भी मतलब आप लोग जुदा हुए हो ना, तब से आपका पार्टनर को लगता है कि उनकी ज़िंदगी ना कोई खुशियाँ नहीं बची, उनकी ज़िंदगी ना ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, ठीक है ना, पूरी तरह से। हो सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली में सबसे बड़ा हो, जो उसको बहुत ज़्यादा मतलब फिक्र करना पड़ता, केयर करना पड़ता, या तो बहुत ऊपर बर्डन हो, या तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत छोटे भी हो सकते हैं जिसके ऊपर बर्डन हो। लेकिन आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है इस टाइम पे, फैमिली का बर्डन है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं कि कब ये सब निकलेगा, मेरे सर के ऊपर से बोझ हटेगा, तब वो इंसान, ये जो बर्डन है आपका पार्टनर को, उससे बाहर निकलना चाहता है। आपसे जो सेपरेशन है ना, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। भले थोड़े टाइम के लिए वो इंसान मतलब पिसल गया था, ठीक है ना, कि उसको चौका चांद में दिख नहीं रहा था कि आपका कैसा है। आज आपका पार्टनर को उस दर्द के बारे में रियलाइज हो चुका है जो आपने सहा है पास्ट में। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को जोरदार झटका लगे। और गाइस ऊपर भी 10 नंबर का कार्ड है, नीचे भी 10 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर 10 दिखाई देता होगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए 10 नंबर एंजल नंबर का क्या होता है मतलब, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपकी तरफ हार्मोनी चाहता है, आपके साथ पीस चाहता है, आप ही को अपना फैमिली मेम्बर मानता है। भले आप दोनों के बीच में कितना भी एज गैप हो, या तो कल्चर डिफरेंस हो, कुछ भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, या तो पूरी तरह से आप लोग का रिश्ता ना पूरी तरह तहस नहस हो गया था, कुछ बचा ही नहीं रिश्ते में ना, आर नाम तक नहीं बचा, ठीक है ना, आर तक नहीं बचा रिश्ते का। तो ऐसा दिख रहा है। तो गाइस आपका पार्टनर सारा बर्डन निकाल देना चाहता है जो पास्ट में इसने अपने सर के ऊपर थोप लिया था। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हो इंसान। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है कंप्रोमाइज। ओके,
कंपैरिजन। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके साथ कंपेयर कर ही दिया, किसी और को कंपेयर करके मैं आपको धोखा दे के चले गया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी नादानी थी, लेकिन मैंने जैसे कंपेयर किया तुम भी मुझे कंपेयर करके ऐसे धोखा दे के मत चले जाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है और आपको साफ शब्दों में कह जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने दुनिया के हर एक गाली तुम्हें दे दी थी, ठीक है ना, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे बहुत सारे लोगों के बीच में तुम्हारा इज्जत का कचरा भी किया था, तो इसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ना बहुत बदतमीज़ी भी की थी, इसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। आपका पार्टनर ना बहुत शर्मिंदा है और इस टाइम पे आपका पार्टनर सिर्फ दिल ही दिल में बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इतना ज़्यादा शर्मिंदा है कि वो इंसान आपकी तरफ आ भी नहीं सकता, ठीक है ना, उसको हिम्मत नहीं होती कि आपकी नज़र से नज़र मिला ले। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांस है, फिर से कॉल मैसेज आने का चांस है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आए हैं, तो सोरो का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए 9 दिन में हो सकता है आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, किस ऐसे हालत में, तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, ऐसी सिचुएशन में हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है रिसेप्टिविटी। ओके, आपको ना पूरी तरह से अपने आप को हील रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और पूरी तरह से ना अपने आप को फॉलो करना है, सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, डिवाइन साफ तौर पे कर रहा है, और किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखना है, किसी के लिए, ठीक है ना, और जो दिल में है ना उसको निकाल देना है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि जो आपका बहुत ही मतलब क्लोज इंसान हो, जो आपका फीलिंग्स समझता है, उसी को अपना दिल के बारे में बताना है। ओके, ऐसा बोल रहा है, और अपने मन में जो भी है ना वो मतलब बोझ मत रखिए किसी बात को। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।